स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, वो कौन से पीरियड मीन्स आवर्त में और कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में बात करके आ चुके हैं। आज की क्लास में हम जो 14 लेंथेनाइड्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए थे कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो लेंथेनम के बाद में आते हैं और इसी कारण उनको लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब जो लेंथेनम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और 57 लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है और उसे हम La से प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनम के बाद में आता है सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 58 और ये जो सीरियम है ये लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट होता है। इसे हम Ce से प्रदर्शित करते हैं। सीरियम के बाद में आता है प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 59 और इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, Pr से। सबको क्लियर। प्रेसियोडाइमियम के बाद में आता है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम का सिंबल होता है Nd और उसका एटॉमिक नंबर होता है 60 और नियोडाइमियम के नेक्स्ट जो लेंथेनाइड एलिमेंट है वो होता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम को हम प्रदर्शित करते हैं Pm से और उसका एटॉमिक नंबर होता है 61। प्रोमीथियम के नीचे आता है सेमेरियम। सेमेरियम को हम Sm से प्रदर्शित करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 62। सेमेरियम के बाद में आता है यूरोपियम, जिसे हम Eu से प्रदर्शित करते हैं और एटॉमिक नंबर है इसका 63। 63 के बाद में एटॉमिक नंबर होगा 64 और 64 एटॉमिक नंबर होता है गैडोलीनियम का। गैडोलीनियम को Gd से प्रदर्शित किया जाता है, मीन्स इसका जो सिंबल है वो होता है Gd। गैडोलीनियम के बाद में आता है टर्बियम। टर्बियम का जो सिंबल होता है वो होता है Tb और इसका एटॉमिक नंबर होता है 65। ठीक है, टर्बियम के बाद में आता है डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम को हम Dy से प्रदर्शित करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 66। डिस्प्रोसियम के बाद में आता है होल्मियम। होल्मियम का एटॉमिक नंबर होता है 67 और होल्मियम को हम प्रदर्शित करते हैं Ho से। सबको क्लियर। होल्मियम के बाद में आता है इर्बियम। इर्बियम का सिंबल होता है Er और एटॉमिक नंबर होता है 68 और इर्बियम के बाद में आता है थूलियम। थूलियम का एटॉमिक नंबर होता है 69 और हम इसे Tm से प्रदर्शित करते हैं। थूलियम के बाद में आता है इटरबियम। ठीक है, और इटरबियम को हम Yb से प्रदर्शित करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 70 और लास्ट जो लेंथेनाइड है वो है ल्यूटेशियम, जिसका सिंबल है Lu और हम इसे प्रदर्शित करते हैं इसका एटॉमिक नंबर है 71। सबको क्लियर। मीन्स सीरियम से ल्यूटेशियम तक चलते हैं तो टोटल 14 लेंथेनाइड हो चुके हैं। मीन्स टोटल कितने लेंथेनाइड्स होते हैं, 14। इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 58 से लेके 71 तक इनका एटॉमिक नंबर होता है। सभी बच्चों को ये बात लर्न करनी है कि कौन कौन से लेंथेनाइड्स हैं, उनके सिंबल क्या हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ये सभी को लर्न होना चाहिए। सबको क्लियर। अब अपन बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब एक बात हमें याद रखनी है कि चूँकि ये लेंथेनाइड्स है इसलिए इनके f ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा और f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से 14 तक भरे जा सकते हैं। अब किसी में 1 हो सकता है, किसी में 14 हो सकता है या किसी में 3 हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लास्ट क्लास में जो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करके आए थे तो हमने कहा था कि n-1d जो ऑर्बिटल है उसमें या तो 0
इलेक्ट्रॉन होता है या एक होता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सबको क्लियर? तो इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और हम बहुत ही इजीली इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंथेनम की बात करते हैं। जो लेंथेनम है वो चूंकि एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसमें एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, बाकी नोबल गैस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d1 6s2। सबको क्लियर? अब सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर लेंथेनम का 57 था और इसका है 58, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रॉन जाता है एफ ऑर्बिटल में, और उस कारण से सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f1 5d1 6s2। ये देखो वापस वही बात आ गई ना, एफ में एक इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। हम बात करके आ चुके हैं डी में एक या 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। प्रेसियोडाइमियम की बात करें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो वो इलेक्ट्रॉन एफ में जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 4f2 5d1 6s2। लेकिन जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था वो भी एफ में चला जाता है, मूव कर जाता है, और इस कारण से प्रेसियोडाइमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f3 5d0 6s2। सबको क्लियर? और हम बात करके आ चुके हैं कि डी में 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या तो एक होगा या 0। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए डी में? 0। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है प्रेसियोडाइमियम का 4f3 5d0 6s2। सबको क्लियर? अब नियोडाइमियम की बात करें तो नियोडाइमियम में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो इजीली हम फिल कर देंगे। किस में जाएगा? एफ में जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f4 5d0 6s2। सबको क्लियर? प्रोमेथियम की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एफ में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f5 5d0 6s2। सबको क्लियर? सेमेरियम में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हुआ है, किस में जाएगा? एफ में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f6 5d0 6s7। ठीक है। यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूँकि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ने के कारण हो गया है 4f7 5d0 6s2। सबको क्लियर? गैडोलिनियम में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 4f8 5d0 6s2। चूँकि हम पीछे से यही करते आ रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, और कोई भी एलिमेंट है वो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है और उसको प्राप्त कर लेता है यदि पॉसिबल हो तो। ठीक है, इसलिए जो गैडोलिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में नहीं जाकर डी में चला जाता है, ताकि एफ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड ही बना रहे, और इस कारण से गैडोलिनियम का जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? वो होता है 4f7 5d1 6s2। सबको क्लियर? गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन एफ में ना जाकर किस में चला गया है? डी में। आगे आता है टर्बियम। टर्बियम में जो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f8 होना चाहिए, लेकिन चूँकि डी वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया वापस से? एफ में, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 4f9 5d0 6s2। सबको क्लियर? कि क्योंकि यहाँ पर कोई सेंस तो है नहीं, 8 वैसे भी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी चेंज होना, हाफ फील्ड रहना नहीं है, इसलिए डी से वापस इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है एफ में,
और जो टर्बियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f9 5d0 6s2। आगे डिस्प्रोसियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f10 5d0 6s2। होल्मियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाने के कारण हो जाता है 4f11 5d0 6s2। इर्बियम की बात करें तो इर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f12 5d0 6s2। थूलियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 4f13 5d0 6s2। अब अपन इटर्बियम पे पहुंच गए हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 70। इटर्बियम में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 4f14 5d0 6s2। और हम जानते हैं कि f14 का मतलब है ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो चुका है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल वापस से क्या है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ल्यूटेशियम में बात करें तो ल्यूटेशियम में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, एफ में तो वैसे भी 14 हो चुके हैं और वैसे भी ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4f14 5d1 6s2। सबको क्लियर। ये है टोटल जो 14 लेंथेनाइट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। मीन्स आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, जितने लेंथेनाइट्स हैं उनके नाम, उनके सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर, साथ ही साथ उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को लर्न होना चाहिए। सबको क्लियर। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।